सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? प्रभु की महानता वो विलोकनीय है, लेकिन आचार्य भगवान अपने लिए क्या कह रहे हैं? अनिमेष। अब वो इतना सुंदर मिल गया तो हमारी नजरें कहीं हट ही नहीं रही। गाना है ना, नजारे हम क्या देखें, ऐसी कुछ पंक्ति है ना? क्या है इसकी पहली पंक्ति? नजरें नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें। क्यों नहीं हट रही? वो संसार की वो है वहां पे, उसमें जो है संसार का भाव है, उसमें इंद्रियों के विषयों का भाव है। यही भाव इसमें भी, और क्या लिखा है? ये संस्कृत में लिखा है, बात तो वही है। वहां पे किसी कवि ने, किसी लेखक ने वो शब्द दे दिए, यहां पे आचार्य भगवान ने उन्हीं शब्द को संस्कृत में लिख दिया है। बस बदलाहट है तो पात्र की है। सांसारिक लोग जिस नजरे को लेकर के, जिस नजारे को देखते हैं अथवा जिस ओर की ओर देखते हैं, वहां पतन की ओर हो जाता है। लेकिन यहां जिसे देखा जा रहा है, यहां पर उत्थान की ओर यात्रा है। क्रिया दोनों में एक ही हो रही है, समझना। एक उसी क्रिया के माध्यम से वो नीचे की ओर जा रहा है, नरकों की ओर जा रहा है, भटक रहा है, और एक इसी क्रिया के माध्यम से ऊपर की ओर, स्वर्गों की ओर, परंपरा से मोक्ष की ओर जा रहा है। क्रिया में कोई अंतर है? बताना हमें। वहां भी वह देख रहा है किसी को, यहां भी वो देख रहा है किसी को। वहां भी अनिमेषी दृष्टि होती है ना, क्योंकि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम ये पूरा समझाने बैठे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसमें व्यक्ति रचा पचा रहता है, डूबा हुआ रहता है, जो कार्य वो करते हुए आता है, तो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में वही उपमा दी है, उसी तरीके को अपनाया है। कहा जाता है जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो रागी राग की भाषा ही समझता है। यदि हम आपसे वीतरागता की बात करने लगे, वीतरागी की भाषा की बात करने लगे, एकदम निराग होने की बात करने लगे, अपने में कुछ नहीं चाहना, किसी को नहीं चाहना, तो आप बोलोगे ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा महाराज जी। देखो हमारे संस्कार ऐसे हैं। अब आप हमसे हमारा बूंदी का लड्डू भी छुड़ा रहे हो और आप कह रहे हैं कोई भी मत पकड़ो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, तो कैसे संभव होगा? आप तो कोई अच्छी वस्तु दो पहले, कोई अच्छी मिठाई दो पहले, फिर हम इसको छोड़ेंगे। छुड़वाना भी नहीं पड़ेगा, बालक तुरंत छोड़ देता है। जैसे उसे नया कुछ अच्छा सा मिलता है तुरंत छोड़ देता है, उसके हाथ से अपने आप छूट जाता है, छोड़ता भी नहीं है वो अपने हाथ से वो ऐसे दूर हो जाता है, और ऐसा दूर होता है कि उसे वो देखता भी नहीं। वो तो नया खिलौना मिल जाता है तो उसमें इतना लीन हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरे पास पुराना भी कुछ था। ऐसे ही होता है ना, बच्चों को तो ऐसे ही पालते हो ना आप लोग? नहीं पालते? माइक नहीं है? हाँ नमस्ते महाराज जी। पुराना खिलौना टूटना चाहिए ना महाराज जी, वो तो टूट ही नहीं रहा। अरे जरूरी थोड़ी पुराने खिलौनों को छोड़ने के लिए टूटे तभी छोड़ा जाता है। नया अच्छा मिल जाए तो अपने आप छूट जाता है। इसके लिए तो नया अच्छा मिल जाए तो अपने आप छूट जाता है, जरूरी थोड़ी है। आप जब पुराने ड्रेसेज हो जाती है फटने के बाद अलग करते हो क्या? साड़ियां जब फट जाती हैं तब अलग करते हो क्या? कि बताना हमें डॉक्टर साहब। हाँ, जब टूट जाते हैं, फट जाते हैं एकदम ऐसे, तब अलग नहीं। जैसे ही नया अच्छा मिला पुराना अलग होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुराना अलग क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपकी दृष्टि में बूंदी का लड्डू ही अच्छा लग रहा है, आपकी दृष्टि में बूंदी का लड्डू ही अच्छा लग रहा है, वो संसार का राग ही अच्छा लग रहा है। अभी तक जिसे देखा है वही पसंद आ रहा है, उससे अच्छा कोई और नजर नहीं आ रहा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस विलोकनीय को एक बार अनिमेष भाव से देखे। और प्रभु एकदम विलोकनीय है, देखने योग्य है, बिल्कुल उन जैसा सुंदर कोई नहीं है। यहीं पे तो गुरु की महत्ता समझ में आती है ना, वो बताएंगे ना लोग नहीं है तब तो। अच्छा, नया खिलौना तो व्यक्ति ऐसी समझ लेता है बालक कि अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंद्रियों का विषय है ना महाराज जी। किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है तो समझ ही लेता है। तो इंद्रियों का विषय, इस कारण तो ये उदाहरण यहाँ पर आचार्य भगवान दे रहे हैं श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए। बोले देखो हम ज्यादा बातें नहीं करना, तपस्या की, हमें वीतरागता की ज्यादा बातें नहीं करना है। तो ये नहीं कह रहा है कि आप पर्वत के शिखर पर धूप में खड़े होकर के ध्यान करने लगो, संभव नहीं, कर नहीं पाओगे। बोले
बोले आपका लिए सस्ता उपाय क्या है, सरल उपाय क्या है? पुराना लड्डू अलग करो, नया दो। बिल्कुल अलग भी नहीं करो, नया दे दो। हाँ, यदि आप उसे मानो उस रूप में, तब संभव होगा आप पुराना छोड़ पाओगे अथवा छूटेगा। लेकिन सबका लगाव पुराने से इतना गहरा है, इतना गहरा है, वो नए को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, भगवान को तो कुछ समझते ही। नया लड्डू तो वही है ना, एक कथा आती वर्तमान युग में पुष्पडाल मुनि महाराज की। उसकी एक ही पत्नी थी, वो भी काणी थी। हाँ? काणी पत्नी है, मुनि बन गए, वो दीक्षा ले ली, फिर भी दृष्टि में वही बसी रही। पढ़ी मैंने सबने कथा, काणी स्त्री ही बसी रही। तो वारिशेन मुनि महाराज 12 वर्ष तक झेलते रहे उसे। 12 वर्ष लग गए उन्हें समझाने में। फिर एक दिन 12 वर्ष के पश्चात वही अपने महल में जाते हैं, माँ के पास जाते हैं और क्या आज्ञा करते हैं? सारी 32 रानियों को 16 श्रृंगार सहित उपस्थित किया जाए। 16 श्रृंगार सहित पुष्पडाल मुनिराज को साथ लेकर के जाते हैं। माँ देख करके घबरा जाती है, ये क्या हुआ, मेरा बेटा फिर से रागी तो कहीं नहीं हो गया, इसके रागरत तो नहीं हो गए? जो वन में तपस्या करने वाला, वन में रहने वाला, अचानक महल की ओर क्यों आ गया? तो परीक्षा करने के लिए क्या किया उसने? एक सोने का आसन रख दिया और एक लकड़ी का आसन पर। वारिशेन मुनिराज लकड़ी के आसन पर बैठ जाते हैं और पुष्पडाल सोने के आसन में। तो माँ अस्वस्थ हो जाती, नहीं मेरा पुत्र जो है अभी भी वैराग्य के भाव से भरा हुआ। फिर क्या होता है? पूरी 32 रानियां एक साथ उपस्थित हो जाती हैं, 16 श्रृंगार से सहित। वो कहते हैं कहां कहानी के चक्कर में पड़ा तुम? हाँ? हाँ? कहां पुनः पुनः उसी को याद किए जा रहे हो? देखो इतनी सुंदर रानियां, जिस तुम्हारा मन जिस पर आ जाए उसको चुन लो। जैसे ही वो सुनता है, अरे अभी तक मैं किसे चाह रहा था, किसके सपने देख रहा था, किसके बारे में विकल्प कर रहा था, मेरी एक ही स्त्री, वो भी काणी। और वारिशेन मुनिराज की तो 32 सुंदर से सुंदर रानियां। तुरंत वह अपनी गलती का एहसास होता है, तुरंत वो समझ जाते हैं कि मैं भी इतने वर्ष दीक्षा लेने के पश्चात भी क्या पकड़े रहा, क्या या अपने विकल्प को पालते रहा। देखो ये वैराग्यवान मुनिराज, सबसे अच्छा सब कुछ होते हुए भी कभी उनके मन में भाव नहीं आया और उनका स्थितिकरण हो जाता है। अब सही वैराग्य के भाव से भर जाते हैं और फिर जाकर के तपस्या करने लगते हैं। आप लोगों ने भी क्या पकड़ा है? किसी की कहानी होगी, हाँ, किसी के लूले होंगे, किसी के लंगड़े होंगे, किसी के चितकबरे होंगे, किसी के चिकन पॉक्स नहीं हो जाते, वो चिकन पॉक्स हो जाते हैं। तो ऐसी तो स्थिति है और आप क्या मान करके पकड़े हो? नहीं, इससे सुंदर तो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो उन पुष्पडाल मुनि महाराज को वो ज्ञात हो जाता है, वो भाव प्रकट हो जाते हैं। वारिशेन मुनि महाराज, देखो उन वारिशेन मुनि राज के भीतर तो क्या था? वैराग्य था कि राग था? राग था, आत्मा से राग था, भगवान से राग था। इस कारण अपनी 32 रानियां उन्हें याद नहीं आई। राग तो यहां भी ऐसा नहीं है, राग नहीं होता, उन्हें भी राग था, बिल्कुल मान कर ना, बस उन्होंने राग के पात्र को बदल लिया था। उन्होंने प्रभु को अथवा अपनी आत्मा को राग के पात्र के स्थान में रख लिया था। पुष्पडाल मुनि अभी भी उन्हीं पर उलझे हुए थे, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद वो पूर्ण रूप से समझ जाते हैं, नहीं कहां मैं पड़ा हूं, किसे मैं चाह रहा हूं, कहानी के चक्कर में पड़ा हूं। तो आप लोग किसके चक्कर में पड़े हो? बता दो थोड़ा सा हमें। क्यों डॉक्टर साहब, महारानी, क्या संसार का राग देखो तो सही कैसा है। कुछ नहीं भी जानता हो, कुछ नहीं भी करता हो, पर आपको जो राजकुमार जैसा अथवा राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही है,
आचार्य भगवान ये कोशिश कर रहे हैं, उससे भी कुछ सुंदर है संसार में, उससे भी कुछ अच्छा है संसार में, उस पात्र को बदलो तो सही। बस उस पात्र को बदल दोगे, यानी उस विलोकनीय व्यक्तित्व को अपने आंखों के सम्मुख ला लोगे, फिर स्वतः ही दृष्टि में वह अनिमेष का भाव आ जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि अनिमेष दृष्टि से प्रभु को देखो, अभी तो कहना पड़ता है ना, अभी तो कहना पड़ता है अनिमेष दृष्टि से प्रभु को निहारो। लेकिन राग की तीव्रता में कभी कहना नहीं पड़ता, वो तो हो जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है, बंद नहीं होती है, बंद होने में तकलीफ होती है। तो बदल सकते हैं अपने पात्र को? कितने लोग बदल सकते हैं अपने पात्र को? क्योंकि देखो स्थान तो एक ही है, एक ही बर्थ है, एक ही सीट है, अब उसमें शेयरिंग नहीं चल सकता। थोड़ा सा हिस्सा अपन प्रभु को दे दे, थोड़ा सा हिस्सा अपन किसी और को दे दे, नहीं, थोड़ा 50-50% हमारे RAC में चल जाता ना, एक ही बर्थ में दो जन शेयर करते हैं। थोड़ा सा अपन भगवान को, थोड़ा सा अपने प्राणनाथ को क्या है? नहीं, वो तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, दूसरा कोई आ नहीं सकता, या तो भगवान आएंगे अथवा संसार का कोई और आएगा। अब निर्णय आपको करना है, उसमें आपको किसे रखना है, किसे रखना चाहते हो? सब ऐसे स्वार्थी, सब ऐसे हैं चालाक, बोलेंगे हमारे थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलेंगे। कैसे हैं सभी लोग? बड़ी बुद्धि है ना सबकी, बड़ी बुद्धि है सबकी, कुटिल बुद्धि है। बोले महाराज जी थोड़ा सा बैलेंस। देखो हम सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास है ना। किस पर विश्वास करते हैं? सबका साथ सबका विकास। सबको, हम किसी को निग्लेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। उसको ठेस लग जाएगी तो हिंसा हो जाएगी ना। मानसिक हिंसा पे विश्वास नहीं करते आप लोग, बिल्कुल नहीं करना चाहते ना मानसिक हिंसा। किसी को ठेस पहुंचना चाहते हैं? पहुंचाना चाहते हैं राजेश जी? ठेस पहुंचाना चाहते हो किसी को? नहीं चाहते ना। क्या चाहते हो? सबको साथ लेकर के चलना है ना। क्या बताओ हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही बात हमारी? समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अनेकांतवाद। अच्छा, अनेकांतवाद। हाँ, क्या बात कही, क्या स्वाध्याय का सदुपयोग है, धन्य है ना, ज्ञान का सदुपयोग धन्य है। हाँ, अनेकांतवाद। वहां आज अनेकांतवाद याद आ गया। हाँ, नानंच दुरुपयोग, ये सदुपयोग नहीं दुरुपयोग है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का ये दुरुपयोग है। यहाँ पे व्यक्ति सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर, हम बहुत अहिंसा की आराधना करने वाले हैं। हम किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, ताकि वो ठेस पहुंचेगी तो बड़ा कष्ट होगा। और हम तो भगवान महावीर के रास्ते को समझ लिए हमने अच्छे से, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी है ना सबकी? कैसी धारणा? तो थोड़ा से भगवान, थोड़े से ये, थोड़े से वो, यानी दो भी नहीं है, न जाने कितने कितने बैठे होंगे। एक ही बर्थ में कितने लोग समाहित हो जाते हैं? स्लीपर क्लास में एक ही बर्थ में कितने बैठ जाते हैं? पूरी फैमिली भी आ जाती है। 6 मेंबर भी आ जाते हैं। तो आपका बेटा भी है वहीं पे, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, पिता भी है, दुकान भी है, और थोड़ा सा ऐसा भगवान के लिए भी करके रखा आपने। भगवान आप भी क्या याद रखोगे, आपको भी हमने जगह दे करके रखी है, ऐसा नहीं आपको अलग कर दिया। कैसा करके रखा है? थोड़ा सा हिस्सा भगवान आप भी सोचना किससे पाला पड़ा है, किस रईस से पाला पड़ा है। आपको भी हम अलग नहीं कर रहे हैं, आपके लिए भी हम थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हैं ना। तो आप लोग एक सीट में कितने को बैठा रहे हैं? छोटी सिटी में एक स्कूटर में न जाने पूरी फैमिली बैठ पूरी फैमिली बैठ जाती है, मियाँ बीवी बच्चे सब बैठ जाते हैं। 6-6 मेंबर एक ही स्कूटर में बैठ रहे हैं, और थोड़ा सा हिस्सा आपने भगवान को सामने खड़ा कर दिया है कि नहीं? क्या करना चाहते हो? अनिमेष भाव से भगवान को देखना चाहते हो? नहीं देखना। अब इतनी भीड़ में, इतने कंजस्टेड में कैसे दिखेंगे भगवान, हमें तो समझ में नहीं। जब इतना कंजस्टेड हो जाएगा, इतनी धक्का मुक्की होगी, तो भीड़ में कुछ नजर आता है?
आपने अपने हृदय में कितनी भीड़ करके रखी है, सबको बैठा करके रखे हैं, फिर कहां फोकस रह पाएगा? थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे फिर उसके लिए, 2 घंटे फिर उसके लिए, 3 घंटे फिर उसके लिए, ऐसा शिफ्ट ड्यूटी होती है, ऐसी चलती है, एक शिफ्ट ड्यूटी होती है। बॉम्बे में लोग ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे से मकान रहते हैं, तो वो कैसे शेयरिंग करते हैं? जैसे पॉली क्लिनिक होता है, पॉली क्लिनिक में एक ही सीट होती है, 9 to 10 ENT वाला बैठेगा, 10 to 11 डेंटिस्ट बैठेगा, 11 to 12 कार्डियक बैठेगा, 12 to 1 o'clock मेडिसिन वाला बैठेगा, और 1 to 2 ऑर्थोपेडिक बैठ जाएगा। क्लिनिक चेंबर एक ही है और एक ही चेंबर में 6 डॉक्टर आ जाते हैं। ऐसे होता है ना पॉली क्लिनिक में, बिल्कुल है, पॉली क्लिनिक में यही होता है। तो बॉम्बे में ऐसे घर हैं कि एक छोटा सा घर है और स्लीपर स्टाइल में बचा है। तो सवेरे 6 से 12 तक एक सोता है, फिर वो चले जाता है, फिर 12 से 6 शाम तक दूसरा आता है, फिर शाम को 6 से 12 तीसरा, फिर रात को 12 से 6 चौथा। यानी एक ही बर्थ को 4 लोग शेयर करते हैं। कॉस्टली बहुत है, इनकम है नहीं, एक ही रूम मिला है उनको, तो एक ही बर्थ में 4 लोग इस प्रकार से एडजस्ट होते हैं। तो आप लोग भी एक ही बर्थ में सबको एडजस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे? समझ में आ रही हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? क्या कर रहे? ज्यादा खिंचाई तो नहीं कर दी हमने? नहीं, ज्यादा खिंचाई कर दी तो बता देना। आप बोल देना महाराज जी आप तो सीधी सीधे पढ़ा, भगवान को अच्छे से देखना, इतनी बोल दो बस, पर्याप्त, इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, अनिमेष दृष्टि से भगवान को निहारना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकल रहा है? दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। इसका अर्थ क्या निकला? भगवान आपको देख करके, कैसा? अनिमेष भाव से, चूंकि आप विलोकनीय हैं, दर्शनीय हैं। बस इतना कह दें हम, इतना कह दें, इतना समझा दे। कितना हम समझाए बोलो? कुछ समझ में भी आ रहा, नहीं आ रहा? यहां से सुनकर के यहां से छोड़े जा रहे हो सब। जो खिलौना पकड़ करके रखा है उससे भी अच्छा संसार में कुछ है, बहुत अच्छा संसार में कुछ है, बहुत अच्छा। लेकिन आप एक बार देखो तो सही, उस भाव से प्रभु को देखो तो सही, उस भाव से प्रभु को समझो तो सही, क्योंकि वो प्रभु विलोकनीय है, ऐसे वैसे नहीं है, रिजेक्टेड नहीं है हमारे भगवान। विलोकनीय बाहर से भी हैं और भीतर से भी, बिल्कुल बाहर से भी वैसे ही सुंदर और भीतर से भी वैसे ही सुंदर। एक होते हैं विलोकनीय सिर्फ बाहर के, जैसे बगुला होता है, बाहर से तो सुंदर होता है लेकिन भीतर से वो काला होता है। एक होता है कौवा, बाहर से भी काला और भीतर से भी काला। और एक होता है हंस, बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर। तो भगवान कैसे हैं? हंस की भांति है। आप लोगों ने जिसे पकड़ा है वो कैसे हैं? कौवा की बगुला? बताओ थोड़ा सा। कौवा की बगुला? अच्छा, पुष्पलाल जी को क्या दिख रहा था? उनने क्या पकड़ा था? कौवा की बगुला। पुष्पलाल ने क्या पकड़ा था? कौवा की बगुला। वो कथा सुनाई ना प्रथमन में, जो कथा आती है, जो पुष्पलाल ने, जो 12 वर्ष तक अटके रहे थे काणी स्त्री के पीछे, तो बगुला था कि कौवा था? वो कौवा ही था, और क्या था? तो कई लोग तो कौवे को देख करके ऐसे मोहित हो रहे हैं जैसे वो स्वर्ग से उतर करके कोई देव आ गया हो, ऐसा स्वर्ग से उतर करके कोई अप्सरा ही आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है? उनकी दृष्टि में कहा जाता है ना, ये यत्र निसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जिसका मन जहां लगता है, लग जाए तो उसको वही अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? लगता है ना? मछुआरे को वही गंदी बस्ती में रहने में ही आनंद आता है, उसको वही सबसे अच्छा प्लेस लगता है। उससे अच्छा कुछ संसार में नजर नहीं आता। उससे कहो बढ़िया बगीचे वाले स्थान में वहां पे रहो, उसको नींद नहीं आती है। हाँ, मछुआरे को यदि आप किसी अच्छे से कोठी में डालो जहाँ गार्डन है, बहुत अच्छा फार्म हाउस है, और यहाँ सो जा, बहुत अच्छी सुगंधी आ रही है, काय का खास स्थान है, अच्छा स्थान है, उसे कहाँ नींद आती है? वही समुद्र के किनारे जहाँ मछलियों की बदबू आ जाती है। और थोड़ा सा उदाहरण सुधार दे।
थोड़ा और सुधार दे, सुधार दे, नहीं सुधारे? एक और उदाहरण बता देते हैं। फिर हमारा फेवरेट आ गया, सूअर को कहाँ अच्छा लगता है? सूअर को कहाँ रहना अच्छा लगता है? कहाँ अच्छा लगता है? नाली में। नाली में अच्छा लगता है ना उसको? उसकी दृष्टि में क्या है वो? सही से बताओ। उसकी दृष्टि में स्वर्ग जैसा है वो नाला। आपको कहाँ अच्छा लगता है? क्यों डॉक्टर साहब? आपसे मतलब सबके लिए बोल रहे हैं आप, आपके लिए, आपसे स्पेशली आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं आप, इन द सेंस सबके लिए। हाँ, तो आपको कहाँ अच्छा लगता है? जोर से बोलना थोड़ा सा। वही नाला अच्छा लगता है। नाला ही स्वर्ग से सुंदर नहीं है कि नहीं? सबको उसी नाले में, जैसे सूअर को नाले में ही आनंद आता है ना, वो उसमें डुबकी लगाता है, ऐसा लग रहा है कि वो स्विमिंग पूल में डूब करके नहा रहा है। स्विमिंग पूल में डूब करके नहा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कौन सा स्विमिंग? जैसे रबड़ी का स्विमिंग पूल। हाँ, और वो जो खाता है जैसे रबड़ी खा रहा हो। क्या हो रहा है? थोड़ा एक्सट्रीम में तो नहीं आ रहा है? क्यों? क्या हम कह रहे हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कहाँ अच्छा लग रहा है? नाले में उसे आनंद आता है, उसी भोजन में उसे आनंद आता है, उन्हीं के साथ रहने में आनंद आता है। उसको यदि वहां से निकाल करके और कहीं ले जाया जाए तो वो जाना ही पसंद नहीं करेगा, भाग करके ही घुस जाता है। आचार्य मानसिंह स्वामी महाराज जी आप लोगों को कह रहे हैं, भैया जो पकड़ करके रखा है उसे छोड़ करके थोड़ा सा ईश्वर भी निहार लो। बोलिए महाराज जी हमारा नाला बहुत अच्छा है, हमारा स्वर्ग बहुत अच्छा है। अच्छा है ना आपका स्वर्ग? नहीं है? फिर भी नहीं छूट रहा? छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है। इतना आनंद आ रहा है उसमें डूब करके, इतना आनंद आ रहा है जैसे वो नाले में नहीं, मान लो 3 लोग के उस अमृत के कुंड में स्नान कर रहा हो। बिल्कुल उसे ये फील होता है कि मैं अमृत के कुंड में स्नान कर रहा हूं। आपको भी क्या फील होता है? क्या फील होता है? क्या करना है? कुछ समझना है, नहीं समझना है? आपके पास जो भी हो उस सूअर की भांति अथवा कौवे की भांति, और कौवे को आप हंस मान करके देख चल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानना। कुछ लोगों के पास बगुले जैसी चीजें होती हैं, वो उसमें फंस जाता, उलझ जाता है। बोले देखो बहुत सुंदर है, सफेद है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो अंदर से तो बगुला काला होता है। लेकिन प्रभु कैसे हैं? विलोकनीय हैं, बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर। हाँ, देखने की बात होना चाहिए। अब वो नजरिया हो तो, क्योंकि किसी को अपना बेटा ही राजकुमार लगता है, भले ही वो एक काला कलूटा हो, हाथ ना हो, लूला हो, चेहरे पे चीचक के दाग हो, नाक से मल बह रहा हो। माँ क्या कहती है? मेरा बेटा राजा, बेटा राजकुमार। कोई आकर के देख ले, क्या गजब का चुनाव है। अच्छा, राजकुमार ऐसे होते हैं? राजकुमार ऐसा होता है? नहीं, उसकी दृष्टि में तो वही राजकुमार है। आपकी दृष्टि में कौन है? हाँ, क्या है आपकी दृष्टि में? पहचानो जिसे पकड़ करके रखा है, जिसे संभाल करके रखा है, जिसे दिन रात देखते ही रहते हो। नजरें हटती ही नहीं है आपकी? हटती है? नहीं। भले ही दूर चले जाओ तो मोबाइल में वॉलपेपर किसका रहता है? वॉलपेपर में कौन आता है? कौन होता है? मोबाइल तो यूज करते होंगे सभी लोग, सभी लोग यूज करते हैं मोबाइल में। अच्छा, आपके वॉलपेपर में क्या आता है? स्टेटस किसका लगा रहता है? किसका स्टेटस लगा रहता है? अपनी अपनी? अरे नहीं नहीं, अपनी अपनी नहीं, पूछ लो ना किस किस का, देख लेना, सबका चेक कर लेना आज किसके स्टेटस में क्या क्या लगा है, कौन कौन लगा है स्टेटस में।
क्या लगा है? सबके स्टेटस में कुछ और अलग ही रहेगा। भगवान शायद किसी के स्टेटस में नहीं होंगे, हैं? भगवान किसी के स्टेटस में नहीं होंगे, उसके वॉलपेपर में नहीं आते होंगे, पता नहीं कौन कौन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या मान करके रखा है, किसे मान करके रखा है। उसे ही अनिमेष भाव से देख रहे हो, देख पाओगे भगवान को अनिमेष दृष्टि से? नहीं देख पाओगे। यह तब संभव होगा जब उस भाव को लेकर के आओगे, जैसे उन वारिशेन मुनिराज को दिख रहा था। उसके पास तो 32 थी, सब एक से बढ़कर एक, लेकिन 32 में वे नहीं रीझे, प्रभु में वो रीझ गए, अपनी आत्मा में वो रीझ गए। और पुष्पडाल के पास एक ही थी कहानी, वो 12 वर्ष तक उसी में रीझे रहे। आप किस पर रीझे हो पंडित जी? किस पर रीझे हो? हाँ, बताना किस पर रीझे हो? नहीं, संसार में नहीं। अरे संसार तो सामान्य बात हो गई, विशेष की बात कर रहा है। रीझा तो विशेष पर जाता है, सामान्य में कोई नहीं रीझता। ऐसे ही है ना, विशेष पर ही रीझता है व्यक्ति, सामान्य में कहां होता है। और सामान्य में भक्ति होती ही नहीं है, इस बात को भी समझ के चलना है। भक्ति में भी विशेषता ही होती है, सामान्य में तो फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं होता है, औपचारिकता होती है और कुछ नहीं होता है। जैसे संसार में विशेषता आ जाती है, विशेष व्यक्ति आ जाता है, ऐसे ही भक्ति में भी विशेषता आ जाती है, विशेष व्यक्तित्व आ जाता है। बस और कुछ नहीं करना है। हर श्रावक के लिए, हर व्यक्ति के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं उस पात्र को बदल करके रख दो, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ होता चला जाएगा। अर्थात उस विशेष के लिए, वो विशेष का स्थान भगवान को दे दो अपने हृदय में। भगवान को दे दो उस विशेष का स्थान हृदय में, क्योंकि हृदय में एक ही सीट है, वहां पे शेयरिंग नहीं चलेगा, आरएसी नहीं चलेगी वहां पर। कोई एक ही रह सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। और निर्णय आपको करना है, आपको किसको रखना है। को स्वयं निर्णय करना होगा कि वो किसे रखना चाहता है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि सवेरे 8 से 9 तक भगवान, फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया सीट, अब दूसरा आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। महाराज यहाँ शाम को भी 1 घंटा रख लेंगे, शाम को 7 से 8 और भगवान रख लेंगे, फिर उसके बाद फिर उसको हटा देंगे, फिर दूसरा आ जाएगा। ये नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। ऐसा संभव नहीं है कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हम भगवान को ला ले, बाकी के लिए फिर और किसी को ला लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा तो फिर परमानेंट आएगा, परमानेंट, वो हट नहीं सकते फिर। तो अभी जिसे परमानेंट के स्थान में रखा है उसे हटा करके भगवान को रख लो, तब समझना भक्ति विशेष पैदा होगी। बहुत ऊंची लेवल की बात तो नहीं कर रहे? प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि नहीं है? कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप जो बात करते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहती है। श्रावक के लिए कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में हो नहीं सकता ऐसा। श्रावक बने रहते तो नहीं हो पाएगा ना संभव महाराज जी फिर। अरे ये भक्ति श्रावक के लिए लिखी गई है भैया। हाँ, तो बाकी के जो हृदय में रखेगा, तो क्या हम ये नहीं कर रहे कि वो दूसरा कार्य ना करेगा, वो गृहस्थी को भी संभालेगा, ड्यूटी परफॉर्म करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन यह सोच करके मेरे हृदय में तो प्रभु है, लेकिन अब करना पड़ रहा है निभाने के लिए। यानी संसार में वो औपचारिकता लेकर के आएगा, भक्ति में औपचारिकता नहीं लाएगा। प्रभु उसके लिए औपचारिक नहीं होंगे, परिवार उसके लिए औपचारिक हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। हम नहीं करें कि परिवार छोड़ देगा, वो दीक्षित हो जाएगा, वो संसार छोड़ करके वन में बस जाएगा, हम नहीं कह रहे। क्योंकि फंस चुका है, रह चुका है तो रहेगा वहीं। लेकिन अभी आपकी दृष्टि में भगवान औपचारिक है ना, बस वो बदल जाएंगे कि परिवार औपचारिक हो जाएगा
भगवान प्रमुख हो जाएंगे। परिवार गौण हो जाएगा, भगवान मुख्य हो जाएंगे। अभी परिवार मुख्य है, पति मुख्य है, पत्नी मुख्य है, संसार मुख्य है, व्यापार मुख्य है, अन्य व्यक्ति मुख्य हैं, प्रभु गौण है। ऐसा नहीं गौण है ही नहीं है, गौण है। लेकिन जब तक गौण मुख्य नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। डूइंग और बीइंग को चेंज करना होगा। हाँ, डूइंग को और हाँ, डूइंग और बीइंग की बात है। तो संसार तो बीइंग की बात होता रहे, चलता रहे, लेकिन भक्ति में डूइंग की बात करना है। ये तब संभव होगा जब वो इस भाव से प्रभु को देखेगा, ऐसा मानेगा यही सब कुछ है, यही बहुत सुंदर है अंतरंग बाहर से। ये मिठाई सबसे उत्कृष्ट मिठाई है, ये खिलौना सबसे उत्कृष्ट। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान को खिलौना कह रहे हैं, उदाहरण में कह रहे हैं, नहीं तो आप लोग कोई बोलने लगे महाराज जी भगवान को खिलौना बोलने लगे और ये बोलने लगे, नहीं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अच्छा खिलौना मिलते ही वो छूट जाता है, दूसरा खिलौना छोड़ना भी नहीं पड़ता, गिर जाता है, दूर हो जाता है। एक बार जब उसके भाव में आए कि ये बहुत अच्छा खिलौना मुझे मिला, बहुत अच्छी मिठाई मिली है, अरे बहुत खा ली ये वाली मिठाई, बूंदी के लड्डू बहुत खा लिए। आप लोग बोर नहीं होते बूंदी के लड्डू खा खा करके? हाँ, कोई बोर नहीं होता बूंदी के लड्डू खा खा करके? नहीं होता। कहाँ होता है? हमें तो लगता ही नहीं कोई बोर हो रहा हो। सुबह भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, शाम भी चाहिए, दिन में 3 बार चाहिए, चाहिए कि नहीं? बड़े मीठी के शौकीन हैं आप लोग, हो ना? तो बहुत कुछ है आगे। चलो अपन आगे चलते हैं, नहीं तो समय हो ही जाएगा। तो पहली पंक्ति का समझ में आ गया, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, यानी प्रभु जो है विलोकनीय है, दर्शनीय है, बाहर और भीतर दोनों की तरफ से वो हंस की भांति है। इनसे सुंदर, इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। जो भी अच्छा है बस यही है, यही है और कहीं नहीं। जो भी सुंदर है बस यही है और यही है और कहीं नहीं। जो भी गुण है यही है, यही है और कहीं नहीं। ये भाव लाओ, न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। अन्यत्र, अन्य जगह मनुष्य की जो आंखें हैं, तोष का अर्थ है संतोष को नहीं पाती हैं। उसकी आंखें और कुछ अन्य व्यक्ति को नहीं चाहती हैं। किसकी? जिसे आप मिल जाए, जिसे आप नजर आ जाएं, उसके लिए अन्य कुछ रुचिकर रहे ही नहीं जाता। बस यही रुचिकर है, यही रुचिकर है, आप ही और इसी क्षेत्र में यही, और कुछ नहीं। फिर दृष्टि हटाने में तकलीफ होती है। कभी आपको मंदिर छोड़ करके जाते समय रोना आता? अभी तक हम कह रहे थे कि भगवान के पास आकर के रोया करो, अब हम क्या कह रहे हैं? जब मंदिर छोड़ करके जाओ तो कितने लोगों की आंखों में आंसू आते हैं? किनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? मंदिर छोड़ करके जा रहे हैं, आंसू आते हैं कि खुशी होती है? हाँ, क्या होता है बताना, बात समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। जब बेटी की विदा होती है, छोड़ करके जाते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? विदा होने के समय क्यों आते हैं आंसू? माँ की आंखों में आंसू क्यों आते? विदाई हो रही है, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। कितने लोगों की आंखों में आंसू प्रभु के वियोग से आ रहे हैं? किसी की आंखों में नहीं। कौन सा भाव पैदा होता है घर जाते समय? मंदिर से लौटकर घर जाते समय क्या भाव होता है? बढ़िया नाश्ता करना है, फर्स्ट क्लास, सवेरे बोल करके आया था, अच्छा गर्मा गर्म मिलना चाहिए, बारिश हो रही है, और बड़े गर्मा गर्म पराठे मिलना चाहिए और नमकीन मिलना चाहिए, भजिया भी चाहिए साथ में।
हाँ, जैसी पूजा करना शुरू की, देखी कि बारिश हो रही है, क्लास हो रही है, बारिश हो रही है, अब क्या याद आने लगे? क्या भजिए याद आने लगे ना? हाँ, अरे अब जल्दी से घर जाना है और वो मिलेंगे। अच्छा, अब याद आए हमने, अब जरूर याद आ रहा है। तो भगवान को छोड़ करके जाते समय आंखों में आंसू नहीं? देखना, बेटी का वियोग हो रहा है तो आपकी आंखों में आंसू, भगवान का वियोग हो रहा तो किसी की आंखों में आंसू नहीं। इसका अर्थ सीधा सा है, भगवान से वो लगाव ही नहीं। जितना लगाव बेटी से है उतना भगवान से नहीं। सीधा सा अर्थ निकल रहा है, जितना आप बेटी को चाह रहे हैं उतना भगवान को नहीं चाह रहे। क्या हुआ? बहुत मेहनत करना पड़ेगी। किस लिए? चाहने के लिए भगवान को? अच्छा, चाहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है किसी को? क्यों? एक बात बताना, किसी को पसंद करने के लिए, किसी को चाहने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? हाँ, हमें तो नहीं लगता किसी को चाहने के लिए मेहनत करना। हाँ, पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ये बात अलग है। प्रभु तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़े, ये बात अलग है। प्रभुमय होने के लिए मेहनत करना पड़े, ये बात अलग है। लेकिन प्रभु को चाहने में मेहनत करना पड़े, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती।